कौतुक हुआ भैया। जैसे ही तेल में कपड़ा डुबोकर बाबा की पूंछ पर लगाना प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर मेरे बाबा की पूंछ बढ़ने लगी। यहाँ पर एक सूत्र आता है, हम और आप ग्रस्त जीवन में कोई भी सज्जन हो ना, किसी सज्जन की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ में अगर कोई दुर्जन आग लगाने की चेष्टा करता है ना, तो परिणाम में उसी का घर जलता है। यही हुआ। जैसे ही आग लगी बाबा की पूंछ में, बाबा ने छोटा सा रूप बनाकर अटारी पर चढ़े, फिर बहुत विशालकाय रूप बनाया और पूरी लंका को धू-धू करके जला दिया। जय हो। भोले बाबा यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी पूरी लंका धू-धू करके जल गई, लेकिन एक घर ऐसा था लंका में जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ, वह नहीं जला। किसका घर था? विभीषण जी का। एक विभीषण कर गृह क्यों नहीं जला? देखो, जब प्रभु की शरणागति में हम अपने जीवन को समर्पण करके उनके सानिध्य में जीवन को जी रहे होते हैं, तो प्रभु का कवच हमको बचाता रहता है। जय हो। अनायास ही कोई दुर्घटना हो, परेशानी हो, बीमारी हो, कैसी भी विपदा आ रही हो, जब हम ठाकुर को मध्य में विराज कर शरणागति भाव से रहते हैं ना, तो जानते हो ठाकुर का कवच हमको बचाता है। जय हो। लंका नगरी में केवल एक ही सज्जन ऐसे हैं जिनका भजन का प्रताप ऐसा है भैया, जिससे रावण भी सुरक्षित है। आप देखेंगे श्री सुंदरकांड में आगे, जैसे ही विभीषण जी को निकाला जाएगा, रावण ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। जय हो। यह बात हमारे आपके लिए है। हमारे आपके परिवार में अगर कोई भजनानंदी है, भजन करता है, ठाकुर की सेवा करता है, स्वभाव से सज्जन है, तो उसका विरोध कदापि ना करें। भले ही साथ ना देना, लेकिन भूल कर भी विरोध मत करना। कारण जिसका विरोध करेंगे आप, उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जिसके सानिध्य में अपने जीवन को जी रहा है, उसको इतना क्रोध आएगा कि आपको जलाकर भस्म कर देगा। जय हो। इसलिए हमारे स्वयं के हाथ यह ध्यान रखें, किसी सज्जन के साथ अपकर्म ना करें। पूरी लंका धू-धू करके जला दी। जलने के बाद बाबा समुद्र में पूंछ को बुझाए और माँ जानकी जी के आगे पेश हो गए। यहाँ पर मेरे बाबा जब माँ के सामने आए ना, तो बहुत छोटा सा रूप है। जय हो। यह बात हमको बता रही है क्या, हम कितनी ही बड़ी पदवी पर विराजे हों, बहुत बड़े प्रतिष्ठावान हो जाएं, बलवान हो जाएं, पावरफुल हो जाएं, लेकिन हमेशा एक बात का हमको स्मरण रहे, श्री सुंदरकांड के आश्रय में जब जब हम अपने किसी श्रेष्ठ के सामने जाएं, तो हमारा कद हमेशा छोटा हो। जय हो। हमको यह बात का स्मरण रहे कि यह हमारे श्रेष्ठ हैं। यही श्री सुंदरकांड के आश्रय में हमको भैया जीवन जीने की सीख मिलती है।